वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे प्रबंधन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि लोक प्रशासन में प्रभावी प्रतिमान। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि प्रभावी प्रतिमान का मतलब क्या होता है। तो प्रभावी प्रतिमान का मतलब होता है डोमिनेंट मॉडल। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डोमिनेंट मॉडल किसका है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फेयोल का मॉडल, दूसरा है रिंग्स का मॉडल, तीसरा है साइमन का मॉडल और चौथा है बेबर का मॉडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बेबर का मॉडल। बेबर ने लोक प्रशासन में प्रभावी प्रतिमान मतलब कि डोमिनेंट मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया था। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डोमिनेंट मॉडल किसका है? बेबर का। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय मूर्खता? महाद्वीपीय मूर्खता से मतलब है कॉन्टिनेंटल फुलनेस, मतलब बहुत बड़ी एक बेवकूफी। तो यहाँ पे जो चार नाम दिए गए हैं, पहला है मैक्स वेबर, हर्बर्ट साइमन, हेनरी फेयोल और थॉमस कार्लाइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। थॉमस कार्लाइल के अनुसार नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी एक महाद्वीपीय मूर्खता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म शब्द के लोकप्रिय होने के पहले ही व्यवहारवादी वैज्ञानिक, फिर से इस प्रश्न को देखिए, किसे व्यवहारवाद मतलब बिहेवियरिज्म शब्द के लोकप्रिय होने के पहले ही व्यवहारवादी वैज्ञानिक माना जाता है? यहाँ पे चार नाम दिए गए हैं। पहला लूथर गुलिक, चेस्टर बर्नार्ड, एल्टन मेयो और हर्बर्ट साइमन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, एल्टन मेयो। एल्टन मेयो को कॉन्सेप्ट है मतलब कि किसे व्यवहार शब्द के लोकप्रिय होने से पहले व्यवहारवादी वैज्ञानिक माना जाता है। तो व्यवहारवादी वैज्ञानिक के रूप में कौन जाना गया? एल्टन मेयो, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न यह है कि व्यवस्था इस नाम से भी जाना जाता है। तो व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? इसमें ऑप्शंस हैं आकस्मिकता उपागम, एकीकृत उपागम, परिवेशी उपागम और आधुनिक उपागम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, व्यवस्था को हम आधुनिक उपागम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे सामूहिक गतिकी, ठीक है, कलेक्टिव डायनेमिक की यहाँ पे बात की जा रही है, तो सामूहिक गतिकी का पिता किसको माना जाता है? तो ऑप्शंस हैं बर्नार्ड, मेयो, साइमन और लेविन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तो सामूहिक गतिकी का फादर लेविन को बोलते हैं। अगला प्रश्न, अ पीस रेट सिस्टम कब लिखी गई है? ये एक किताब है और आपसे पूछा जा रहा है कि अ पीस रेट सिस्टम कब लिखी गई? तो ईयर है 1903, 1803, 1995, 1895। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1895। तो 1895 में पीस रेट सिस्टम लिखी गई थी। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक किससे संबंधित है? तो यह किताब संबंधित है एफ.डब्ल्यू. टेलर से, और एफ.डब्ल्यू. टेलर को ही फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, एफ.एम. मार्क्स द्वारा नौकरशाही या नौकरशाही को कितने भागों में बांटा गया है? तो एफ.एम. मार्क्स के अनुसार नौकरशाही को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो नौकरशाही को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। बेबर के अनुसार सत्ता कितने प्रकार की है? तो बेबर के अनुसार जो सत्ता है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो बेबर के अनुसार सत्ता जो है वो 3 प्रकार की है। अगला क्वेश्चन ये है कि पद सोपान में सबसे खतरनाक दोष क्या है? तो पद सोपान मतलब हायरार्किकल सिस्टम में सबसे जो डेंजरस पॉइंट है वो है लाल फीता शाही, ठीक है, लाल फीता शाही, ऑप्शन नंबर सी, ब्यूरोक्रेसी। निम्न में से मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही का लक्षण कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि आदर्श नौकरशाही का कौन सा लक्षण नहीं है? तो ये है मानवतावाद, ठीक है, ह्यूमैनिज्म। तो ह्यूमैनिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो आइडियल ब्यूरोक्रेसी का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न, हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत, ठीक है, निर्णय निर्माण सिद्धांत में मिलावट है। क्या मिलावट है?
पहला ऑप्शन है मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र की, दर्शन एवं अर्थशास्त्र की, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान की, और दर्शन और राजनीति शास्त्र की। तो ध्यान दीजिए, हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत मिलावट है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, मतलब ये कॉम्बिनेशन है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सहयोग के लिए जनता को विश्वास दिलाने की क्रिया को कहते हैं। तो एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सहयोग के लिए जनता के विश्वास दिलाने की क्रिया को कहते हैं नेतृत्व। ये होता है लीडरशिप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नीति एवं प्रशासन, नीति एवं प्रशासन जुड़वा बच्चों की तरह राजनीति के अभिन्न अंग हैं। यह किसने कहा था? इस प्रश्न को फिर से देखें, नीति एवं प्रशासन जुड़वा बच्चों की तरह राजनीति के अभिन्न अंग है, यह किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट है पीटर ओडगार्ड की। नाम याद रखिए, पीटर ओडगार्ड। तो पीटर ओडगार्ड ने क्या कहा है? तो पीटर ओडगार्ड ने बोला है कि नीति एवं प्रशासन जुड़वा बच्चों की तरह राजनीति के अभिन्न अंग हैं। अगला प्रश्न, मैस्लो का अभिप्रेरण सिद्धांत, मैस्लो का अभिप्रेरण सिद्धांत इस विचार पर आधारित है। तो मैस्लो का अभिप्रेरण सिद्धांत किस विचार पर आधारित है? तो ये आधारित है आवश्यकता पदसोपान पे। ठीक है, तो आवश्यकता पदसोपान पे निर्भर है मैस्लो का अभिप्रेरण सिद्धांत। हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत आधारित है। ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन का जो निर्णय निर्माण सिद्धांत आधारित है वो है तर्कानुसार प्रत्यक्षवाद पर। किस पे? तर्कानुसार प्रत्यक्षवाद पर। अगला प्रश्न, मानव संबंध आंदोलन का प्रमुख प्रतिपादक है, मानव संबंध आंदोलन का प्रमुख प्रतिपादक है एल्टन मेयो। फिर से देख लीजिए, मानव संबंध आंदोलन का प्रमुख प्रतिपादक है एल्टन मेयो। अगला क्वेश्चन, लोक प्रशासन में पोस्ट कॉप दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? तो ये है लूथर गुलिक। लोक प्रशासन में पोस्ट कॉप जो व्यू है उसके प्रतिपादक हैं लूथर गुलिक। अगला प्रश्न, पोस्ट कॉप में ओ का क्रियात्मक अर्थ है, तो जो उसमें ओ है उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब होता है संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग। हायरकी का तात्पर्य क्या है? तो हायरकी का तात्पर्य आपको बताना है। तो हायरकी का तात्पर्य होता है निम्नतर पर उच्चतर का शासन। ठीक है, निम्नतर पर उच्चतर का शासन क्या कहलाएगा? हायरकी कहलाएगा। अगला प्रश्न, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी, क्या थी? प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता। फोर्थ पॉइंट है परिवर्तन, और पांचवा पॉइंट है राजनीति प्रशासन द्विविभाजन पर बल। तो ध्यान दीजिए, नवीन लोक प्रशासन की ये पांचों विशेषताएं, सॉरी पांचों नहीं है, इसमें जो है जो ऑप्शन 1 प्रासंगिकता ये भी सही है, मूल्य ये भी सही है, सामाजिक समता ये भी सही है, और परिवर्तन ये भी सही है। ठीक है, तो राजनीति प्रशासन द्विविभाजन पर बल ये नहीं है। तो 1 2 3 4 इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला, पोस्ट कॉर्प में आर का क्रियात्मक अर्थ है। तो आर का क्रियात्मक अर्थ है रिपोर्ट देना। ऑप्शन नंबर सी। TQM आपको बताना है TQM का फुल फॉर्म। तो TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो T फॉर टोटल, Q फॉर क्वालिटी, M फॉर मैनेजमेंट। SWOT अप्रोच एक संगठन के खाली स्थान है। ठीक, आपसे खाली स्थान वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो SWOT अप्रोच में एक संगठन के का आकलन करता है। तो किसका आकलन करता है? तो आप इसको फुल फॉर्म इसका समझिए। तो SWOT में एस का क्या मतलब है, डब्ल्यू का क्या मतलब है, और ओ का मतलब क्या है, और थ्रेड्स का क्या, और टी का क्या मतलब है? तो एस का मतलब है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेड्स। तो इस प्रकार जो SWOT अप्रोच एक संगठन के जो खाली स्थान दिया है उसका वो क्या आकलन करता है? आकलन करता है स्ट्रेंथ की, वीकनेस की, अपॉर्चुनिटीज की और थ्रेड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे खाली स्थान है, प्रश्न है, एक सीमित समूह आमतौर पर एक छोटा सा बाजार होता है जो अच्छी तरह से सेवारत नहीं है। ठीक है, तो कैसा? तो ये इसका उत्तर है निक मार्केट, आला बाजार। अगला प्रश्न, उपभोक्ताओं के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विपणन संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सेकंड, वितरण सरणी। ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, उपभोक्ताओं के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विपणन संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, वो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे? जैसे भी लगे हो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।